Hey friends, welcome back to our channel The Singh Sisters। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो होने वाला है रिपब्लिक डे स्पेशल, क्योंकि आज हम करेंगे रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ क्यूज। और आज के क्यूज में क्या होगा वो मेरी दीदी बताएगी आप। तो आज के क्यूज में ऐसा होगा कि हमें रिपब्लिक डे के रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड अगर कोई भी रॉन्ग आंसर देता है तो इसमें हमारे भाई ने कुछ पनिशमेंट लिखे हुए हैं, वो हमें करने होंगे। एंड जिसके रॉन्ग आंसर और सही आंसर हो गए वो हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया, इसके ऊपर लिखे जाएंगे। अगर सही होता है आंसर, फर्स्ट आंसर, तो इसमें टिक होगा, और अगर उनका आंसर गलत होता है फर्स्ट, तो इसमें रॉन्ग होगा। समथिंग ऐसा ही होगा पूरे। तो सारे क्वेश्चंस भी रिपब्लिक डे रिलेटेड है एंड सारे इसमें पनिशमेंट भी रिपब्लिक डे रिलेटेड है। तो फिर आगे चलिए देखते हैं कैसा। तो गाइस, आज के सारे क्वेश्चंस हम चिट से नहीं बल्कि अपने फोन से पूछेंगे, क्योंकि आज हमने सोचा थोड़ा गेम में ट्विस्ट भी तो होना चाहिए ना। और ये चिट के बारे में तो दीदी ने आपको बता ही दिया है। फिर लास्ट में हमें जितने भी क्रॉस आए हम सबके पनिशमेंट करने होंगे, जिसने नहीं किया उसे डबल पनिशमेंट है, ये भी ट्विस्ट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई वेस्ट करे टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, रिपब्लिक डे रिलेटेड से क्वेश्चंस रहेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो रिपब्लिक डे में जो परेड किया जाता है उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस से दिखाया जाता है वो कौन सी चीज़ होती है? रिपब्लिक डे में क्या स्पेशल दिखाया जाता है रिपब्लिक डे में? हाँ, क्या स्पेशल? ट्राई कलर, तिरंगा? नो। तो फिर जो मार्चिंग होती है समथिंग मतलब परेड। यस, परेड भी है, वो तो है ही है। साथ ही साथ मैंने क्या पूछा कि जो परेड होती है उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ को उभार के दिखाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है मुझे। तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, पीछे आंसर रॉन्ग आता है, मैं बता देती हूँ। संस्कृति, हमारी इंडिया की क्या संस्कृति है। हाँ यार। और हमारी इंडिया में कैसे कौन कौन से रिलीजन्स और धर्म होते हैं, क्या क्या संस्कृति है, सब चीज़ को दिखाया जाता है उभार करके, यही होती है पूरी। कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फिर इसका होता है फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग और मेरा सही होता है, तो हम क्या बताएंगे बस। अब मैं जा रही हूँ दीदी से क्वेश्चन पूछने, जो कि है ये पहला वाला जो आपको दिख रहा होगा, वो मैं दीदी से पूछूंगी। तो दीदी आपको बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और मैं साथ में ऑप्शंस भी दे रही हूँ। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सरदार पटेल। एक बार फिर से। पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सरदार पटेल। राजेंद्र प्रसाद। हाँ, सी गॉट इट राइट। तो पहले ही तो अब इनका वो ऐसा ही, इसने पहले टिक लगा दिया था, भाई ओवर कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं, चलते हैं। अब ये पूछेगी मेरे से। अब मैं पूछूंगी अपनी सेकंड क्वेश्चन, जो कि मेरा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसने पहला क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया था, तो इससे बहुत ज़्यादा मैं इजी क्वेश्चंस पूछूंगी। ये क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड है, कोई नहीं। एंड मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 26 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने करवाया था। बिल्कुल सही है, मैंने इसके लिए इसको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे अब मेरा टिक लगेगा गाइस। यस, देन 7 राइट। एक क्वेश्चन सही गया और एक क्वेश्चन गलत। अब गाइस मैं पूछूंगी इससे दूसरा क्वेश्चन, जो कि है ये 6 पे जो लिखा है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? पहला है 1 साल, दूसरा है 2 साल, तीसरा है 2 साल 11 महीने 18 दिन, पांचवा है 5 साल। कौन सा आंसर है? जो 2 साल 11 महीने वाला जो आंसर है, एक बार फिर से रिपीट करें। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 राइट अगेन, इट्स ओके, चलता है। हर ग्रेजुएशन कर रही हूँ, डजंट मैटर। कोई नहीं, अब दीदी मेरे से पूछेगी थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है, जो 5th नंबर पे है। तो मैं इससे पूछती हूँ कि रिपब्लिक डे पर झंडा कौन फहराता है? मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला है प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। यार आई हैव नो आइडिया, बट इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर। राइट, प्राइम मिनिस्टर। रॉन्ग चीज। हाँ यार, मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट, और ये तो कॉमन सी बात है कि प्रेसिडेंट। मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? ये तो कॉमन सी बात है। एसएसपी पढ़ा नहीं एक्चुअली। ये तो कॉमन सी बात है, मुझे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना नहीं पता, बट कोई नहीं, मैं फिर से हार गई। मतलब लिटरली एक गलत, एक गलत। अब देखते हैं क्या होता है। देखते हैं अब मेरा मैं क्या पूछूंगी होगा। क्वेश्चंस।
जो कि है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। अब मैं इसके ऑप्शंस नहीं देने वाली, हर बार बता देती ऑप्शन नहीं दूंगी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? कोई बात वेरी नहीं। सिंपल। यस यस वेरी सिंपल। पर मैं पूरा नाम मुझे बोल पाऊंगी बट बता दी थी, जवाहरलाल नेहरू। नहीं, सी गॉट इट वेरी रॉन्ग। वेट राष्ट्र क्या बताया था? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। वेट ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत बड़ा हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आया, मैं भूल गई थी बिल्कुल ही ध्यान से उतर। गाइस अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, वो मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना है। फिर अब मेरी दीदी पूछेगी मेरे से क्वेश्चन और यहाँ पे हम रॉन्ग लगाएंगे। कोई बात चलो नहीं, फाइनली होता इसका रहता है। एक रॉन्ग आंसर आया। तो गाइज मैं हार गई थी बट कोई बात नहीं, मेरा ये 10th क्वेश्चन है एंड ये बहुत इजी है कि रिपब्लिक डे हमें किस प्रकार की सरकार की याद दिलाती है। मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ, कोई बात नहीं। राजशाही, तानाशाही, लोकतांत्रिक या साम्राज्यवादी। हिंदी में राजशाही ऑप्शंस थे, राजशाही, तानाशाही, लोकतांत्रिक, साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी। लोकतांत्रिक। क्या लोक कंफर्म? नहीं, तो समाजवादी। समाजवादी। ठीक है गाइस, इतना बड़ा कोई मतलब खुद पे लोगों को कॉन्फिडेंट लोकतांत्रिक ही था बट मैंने जैसे ही इससे पूछा इसने सीधा ही अपना आंसर चेंज कर लिया एंड यार क्या हो रहा है? तो गाइस नाउ इट्स माय टर्न। अब मैं पूछूंगी इससे क्वेश्चन। अब देखते हैं मैं इससे हार्ड क्वेश्चन पूछूंगी। ज्यादा एजुकेटेड ही खाली ना। नहीं मैं नहीं हूँ एजुकेटेड पर देखते हैं। मैं इससे ऑप्शन नहीं दूंगी। अच्छा मैं भी नहीं दूंगी। हाँ ठीक है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ट्रिकी, वेरी ट्रिकी क्योंकि मुझे डेट्स याद नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी आर्ट्स की स्टूडेंट है, इसे तो पता ही होगा। ये बोलना जरूरी नहीं था। बोलना क्या था। बोल रहा था क्वेश्चन? भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? बस मुझे एक आइडिया चल ठीक है, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। 1950, 1967, 1976, 1991। गाइस मुझे फिर भी नहीं आएगा। भाई, मैंने अब कुछ option है दिया। भी नहीं। फिर भी मैं एक छोटा सा आंसर दे ही देती हूँ, कोई बात नहीं। रॉन्ग ही आंसर होगा 1950। रॉन्ग। इस दिन तो संविधान लागू हुआ था। 68 सॉरी। नहीं, 68 तो है ही नहीं इसमें। तूने 68 बोला था अभी? नहीं, 1967, 1976, 1991। ठीक है कोई बात नहीं। आता तो नहीं बट हाँ मुझे थोड़ा 1991। गलत है। इसका आंसर होगा 1976। वैसे इस भी दिन नहीं हुआ आता था। था मुझे। कोई बात नहीं। अब कोई बात यहाँ पे हम लगाएंगे कट मारकर। कोई नहीं, मैं खुद से इस बार हम दोनों ने गलत आंसर दिया। कोई बात नहीं होता। वैसे भी पॉइंट इसके ज्यादा आ रहे। चलो देखते हैं। अभी लास्ट ही बताएगा क्या अभी होगा। लास्ट है, 5 ही क्वेश्चन हमने लिए थे, तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। जहाँ तक लग रहा है कि मैं ही हारूंगी। ठीक है मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके मेरी टर्न और मैं की क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है मैं पूछ रही, बहुत इजी पूछ रही बट मुझे पता है मेरे से सबसे हार्ड ही क्वेश्चन पूछ रही है। रिपब्लिक डे पे परेड में मुख्य जो आरक्षण होता है क्या है? झांकी, सेना की शक्ति, संस्कृति कार्यक्रम या साड़ी? सारे कंफर्म? कंफर्म कंफर्म कंफर्म। राइट क्योंकि मैंने बहुत इजी पूछा तो मैं नहीं चाहती थी कि हारे। ठीक है, तो अब ये लास्ट चांस वो भी दीदी की, तो अब मैं जा रही हूँ दीदी से क्वेश्चन पूछने। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बहुत सिंपल है guys। सिंपल नहीं है गाइस। चलो बताइए। ऑप्शन भी देना है। हाँ। क्यों भाई? पहला है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 15 अगस्त 1947, तीसरा है 26 जनवरी 1950 और चौथा है 2 अक्टूबर 1949। जल्दी बोले मेरे को पहला 9 दिसंबर 1946, दूसरा 15 अगस्त 1947, तीसरा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन रिपीट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? और चौथा है 2 अक्टूबर 1949। फर्स्ट अच्छा ये फोर्थ वाले ही लोग करते हैं। ठीक है, इसने दिया है फोर्थ वाला आंसर और इसका एकदम से होता है, क्या लगता है एकदम से होता है इसका क्रॉस आंसर। इसका आंसर था 9 दिसंबर 1946, क्योंकि तो सिंपल है, क्योंकि संविधान हुआ था हमारा 1950 में, है ना। फिर हमारी बैठ हो गई थी 1946 में और सब फिर हमारे इसलिए क्या बोला गाइस आपको समझ आया ना? 1946 में ये लागू कर दिया इसने, 1946 में बैठक में मार दिया, मतलब नहीं। बोलते बोलते कुछ भी। मैंने बोला 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ठीक है कोई बात 1946 में हमारा संविधान की सभा बैठी गई। कोई
मैं बोलूंगा। तो गाइस अब यहीं पे होता है गेम एंड, और अब हम दोनों का हो गया टाई हो गया। कोई बात नहीं, तीन तीन डेट करने होंगे हम दोनों को ही। 3 मैंने गलत बताया और इसने भी 3 गलत बताए, हो गए 2 सही। तो चलिए अब लेते हैं करने में इससे ही पता चलता है तो चलिए क्या फायदा मेरे हम जा रहे हैं पनिशमेंट करने। लेट्स चेक व्हाट इज द पर पनिशमेंट, पहले तो जो कि हमारे भाई ने बनाई है, आइडिया हमारे कैमरामैन ने फ्री वाले। तो चलो स्टार्ट होता है। और फर्स्ट ऐसे चेक बहुत दुख हो रहा है, बहुत इंसल्ट फील हुई यार, पहली बार यार दोनों ही इतने इसमें आया है नेम 3 फ्रीडम फाइटर्स, जो कि बहुत सिंपल है। वो भी चीटिंग करके बोलेंगे क्यों मुझे लग रहा है नहीं आता, नेम 3 फ्रीडम फाइटर आता है मुझे। पहला है भगत सिंह, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरी है रानी लक्ष्मीबाई, तो मैंने बता दिया, जो कि डे होता है कंप्लीट। यस देन माय टर्न। लेट्स चेक। को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ऐसा है कि मुझे पहले ए से जी तक अपना अल्फाबेट बोलना है, एंड उसके बाद बोलना है ए इंडिया, बी इंडिया, सी इंडिया, जी तो तक मुझे इसको बोलना है। अब start करना है। ए बी सी डी ई एफ जी, ए इंडिया, बी इंडिया, सी इंडिया, डी इंडिया, ई इंडिया, एफ इंडिया, जी इंडिया। नाउ आई कंप्लीट एंड नाउ इट्स माय टर्न। इतने सिंपल ढेर है, कहीं हार्ड ना आ जाए। वही तो मुझको तो वैसे ही लग रहा है। क्या लिखा है ये? तो गाइस मेरा डेयर, इसमें लिखा हुआ है मेरा भारत महान, इसको स्लो मोशन में रीड करो। इसे हम स्लो मोशन, मेरा भारत महान, जय हिंद। देशभक्ति जागी है गाइस में। गाइस ये हो गया मेरा डेयर कंप्लीट। अब नाउ ये माय टर्न। गाइस एकदम इजी वे है, इजी है, इजी है। देखते हैं क्या Let's है। check। मेरे 2 डेयर हो गए, मेरे के भी है, दूसरा डेयर है। देखते हैं क्या है। तो गाइस दीदी को बताना है 30 30 सेकेंड में में नेशनल एनिमल, नेशनल स्पोर्ट, नेशनल बर्ड बर्ड एंड फ्लावर और नेशनल फ्लावर, वो 30 सेकेंड में। तो गाइस मैं टाइमर स्टार्ट कर दूँ। स्टार्ट से बताना है। तो एनिमल है टाइगर, बर्ड है मोर, और फ्लावर में है कमल का, और स्पोर्ट हमारा कुछ नहीं है। तो गाइस डन, इसमें डन, सारे डन। आंसर सही है। चलो अब मेरी चांस है, लेट्स चेक। इसमें सिर्फ 9 सेकेंड में बताया आंसर। तो गाइस ये है मेरा लास्ट चांस, लेट्स सी क्या आता है। तो मैंने ये पर्ची उठाई है, अब देखते हैं इसमें क्या है। सिंपल प्लीज। इसमें लिखा हुआ है बेबी वॉइस में बोलो वंदे मातरम। भारत माता की जय। ओ भारत माता की जय। मेरी बेबी वॉइस आई नहीं, मैं कैसे बोलूं? इसकी तो भटक बोले। ठीक है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हो गया गाइस मेरा डेयर। अब दीदी की चांस है। मुझे ये इसी दीदी का- डेट का बहुत डर लग रहा था, सेवा मेरी बारी में। अभी माय लास्ट टर्न, टर्न और देखते हैं कि क्या होता है। हार्ड आई एकदम। हाँ इजी आई। आँख बंद करके इंडिया फ्लैग को ड्रॉ करना है। मेरी तो ड्राइंग पहले से बकवास है, इसको कुछ नहीं ये अच्छा। तो गाइस अब ये बनाएगी इस पेपर पे ड्राइंग, लेट्स सी कैसा बनता है। आंख बंद करके। वैसे नहीं, वैसे मैं वैसे इसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेट्स चेक। मेरी ड्राइंग पहली गाइस है। देख, गाइस ये है इसकी फाइनल ड्राइंग। आप कमेंट करके बताना आपसे 10 में से कितना रेट करना चाहेगा। मैं तो इसे -0 रेट करूंगी, आप बताना अपना। ब्रो मतलब व्हाट द हेल इज दैट। सेकंडरी ड्राइंग मैंने बचपन में भी नहीं बनाई थी। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने आंसर कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाए। और हमारा स्कोर हुआ है आज 2 आउट ऑफ 2, क्योंकि 3 के तो हमने रॉन्ग आंसर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना ना भूलिए। भूलिए।